वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जुलाई के महीने के जो खुशकिस्मत ज़ोडिएक साइंस रहेंगे उन पर बात करेंगे। तो अगर हम पूरे जुलाई का एक समराइज्ड का जायज़ा लें तो जुलाई के महीने को तूफ़ान से पहले खामोशी का महीना कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि ऐसे कौन से ज़ोडिएक साइंस हैं कि जो जुलाई के महीने में बड़े खुशकिस्मत रहेंगे। तो इस लिस्ट में जो पहला ज़ोडिएक साइन है वो है टॉरस, बुर्ज सौर। तो टॉरियंस जुलाई के महीने में ज़्यादातर प्लैनेट्स अपने ही साइंस में होंगे। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल स्ट्रेस में कमी आएगी। जुलाई के महीने में आप इम्पोर्टेंट आइडियाज़ पर काम करेंगे, कुछ नए काम कर सकते हैं। तो अब इस महीने का आपको भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगस्त के महीने में आपकी ज़िंदगियों में एक ज़बरदस्त एक्साइटमेंट आने वाली है। अब आप जुलाई के महीने में कोई नया काम, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। 13 जुलाई का फुल मून और मरकरी फुल मून के दौरान सूरज के सबसे ज़्यादा करीब 3 प्लैनेट होगा और ये प्लैनेटरी पोजीशन काफ़ी अच्छी समझी जाती है। तो अब आपका अपने कोलीग्स के साथ रिश्ता अच्छा रहेगा, आप लोग काफ़ी सोशल रहेंगे, नए नए लोगों के साथ मुलाकातें होंगी, डिनर पार्टीज़ में जाएंगे, पुराने दोस्तों से मुलाकातें हो सकती हैं, नए ताल्लुकात बनेंगे और इन नए ताल्लुकात का अपने कैरियर में, अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में आपको फ़ायदा होगा। और फिर 28 जुलाई को लियो में नया चांद होगा, तो ये न्यू मून भी आपकी शख्सियत में एक नया रंग लाएगा। तो जुलाई का महीना आपके अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का कॉन्फिडेंट लाएगा, आप बड़े पुरएतमाद रहेंगे। तो टॉरियंस, अगस्त में आप ज़िंदगी में ये ज़बरदस्त तब्दीलियाँ महसूस करेंगे। तो उसकी तैयारी के हवाले से जुलाई के महीने में कुदरत आपको अच्छे से तैयारियां करवाएगी। जुलाई के महीने में आपको नेम फेम मिलता नज़र आ रहा है, हल्की फुल्की बदनामी भी हो सकती है। तो जुलाई के महीने में आपने ऐसे कामों से बचना है कि जिसमें इज़्ज़त ख़राब हो सकती हो, लेकिन ओवरऑल अब आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। आपके मुखालफीन अपनी बुरी कोशिशों में नाकाम रहेंगे, वो अपनी साजिशों में कभी भी कामयाब नहीं होंगे इंशाल्लाह। और इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कुदरत भी आपका साथ दे रही है। तो आप लोगों के काम कारोबार बहुत अच्छे रहेंगे। जुलाई के महीने में आपके बहुत सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे। और यहाँ पर यह भी है कि आपको जुलाई के महीने में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि जुलाई के महीने में अगर आप वही आरामदेह ज़िंदगी गुजारते रहे तो आप इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। आप जब ही फ़ायदा उठा सकेंगे कि जब आप बाहर निकलेंगे, ख़ुद को एक्टिव करें, एनर्जाइज़ करेंगे। तो जुलाई के महीने में आप अपने कामों में जितनी मेहनत करेंगे, जितनी कोशिशें करेंगे, आपको उतनी ही ज़्यादा कामयाबियां मिलेंगी। और अच्छी बात यह है कि 13 जुलाई का पूरा चांद आपके 9th हाउस में हो रहा है और इसकी ट्रांजिट की वजह से आपके आइडियाज़ बड़े अच्छे हो जाएंगे, आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। तो इन दिनों में टीचर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, वुकला, उलमा, मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग और वो तमाम लोग जिनका काम बोलने के मुतल्लिक है, वो सब लोग बहुत फ़ायदे में रहेंगे। और जुलाई के महीने में मरकरी की भी आपको सपोर्ट रहेगी, आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ बड़ी अच्छी रहेंगी, आप बहुत अच्छे अंदाज में बात करेंगे, आपके बात करने का अंदाज़ बहुत इम्प्रेसिव रहेगा। आपके अपने पार्टनर के साथ, शरीके हयात के साथ, अपने बिलव्ड के साथ, दोस्तों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। और फिर 18 जून को वीनस का टॉरस में ट्रांजिट हो चुका होगा, तो वीनस की पॉजिटिव एनर्जीज़ भी आपको 13 जुलाई तक मिलती रहेंगी। मतलब ये कि जुलाई के फर्स्ट हाफ तक
وینس آپ کی شخصیت کو نکھارے گا، آپ اپنی سوچ پر کام کریں گے، اپنی ظاہری شکل و صورت پر کام کریں گے، اپنے لباس کو بہتر بنائیں گے، اپنے لیے کچھ نئے کپڑے خریدیں گے، اپنے لیے کاسمیٹکس کی چیزیں خریدیں گے، نئے مہنگے پرفیومز خریدیں گے، آپ کا موڈ بھی بہتر ہوگا۔ اور اگر ہم محبت کے معاملات کی بات کریں تو یہ ٹرانزٹ شادی شدہ جوڑوں کے لیے بھی بہت اچھی رہے گی، کیونکہ اس ٹرانزٹ کے دوران میاں بیوی میں محبت بڑھے گی۔ اس کے علاوہ آپ کا اپنے پارٹنر پر اعتماد بڑھے گا، آپ کا پارٹنر ہر حال میں آپ کا ساتھ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہاں جولائی کے پہلے 13 دن تک آپ لوگوں کو اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے۔ خاص طور پر آپ نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے ذہن پر سوار نہیں کرنا، چھوٹی چھوٹی بات کو اپنے سر پر سوار نہیں کرنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی فکرات ہوں گی، یہ آپ کو سٹریس میں لے جائیں گی، تو آپ نے خود کو سٹریس سے بچا کر رکھنا ہے۔ خود کو پرسکون رکھیں، سیٹسفائیڈ رکھیں۔ اور وہ تمام ٹورینز جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، انہیں ان دنوں میں زیادہ محتاط رہنا ہوگا، تو اس کے لیے آپ کو ورزش کرنی چاہیے۔ اگر آپ ورزش کرتے رہیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ باقی جولائی کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بڑا اچھا مہینہ رہے گا۔ اس لسٹ میں جو دوسرے نمبر پر زوڈی ایکس سائن ہے وہ ہے جیمنائی، برج جوزا۔ جیمنائیز جولائی کے مہینے میں زیادہ پلینٹس اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے، اپنے اپنے سائنز میں ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ اوورآل سٹریس میں کمی آئے گی۔ اب چونکہ آپ لوگ خود بھی بڑے کریٹیو ہو، بڑے ذہین لوگ ہو، تو جولائی کے مہینے میں آپ لوگ کچھ امپورٹنٹ آئیڈیاز پر کام کر سکتے ہیں۔ نئے لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوں گی، آپ لوگ اپنے کاروبار میں بہتری کے فیصلے کر سکتے ہیں، نئے کام، نئے کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ تو جولائی کا مہینہ آپ کو سٹار بھی بنا سکتا ہے اگر آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے، جیسے آپ گانا گا سکتے ہیں، سنگنگ کر سکتے ہیں، یا پینٹنگ کر سکتے ہیں، یا ایسا کوئی بھی ٹیلنٹ ہے آپ کے اندر، تو آپ کو اپنے ٹیلنٹ کو شوکیس کرنا چاہیے۔ تو جولائی کے مہینے میں آپ کو اچانک سے شہرت بھی مل سکتی ہے۔ جولائی کے مہینے میں آپ کا کوئی ایسا خواب پورا ہو سکتا ہے، آپ کی کوئی ایک خواہش پوری ہو سکتی ہے کہ جس خواب یا خواہش کو پورا ہونے کا انتظار آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ اب آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے، تعلقات نہ صرف بہتر ہوں گے بلکہ رشتے مضبوط بھی ہوں گے، تعلقات مزید گہرے ہوں گے۔ اب آپ کے کام کی جگہ پر اور باہر بھی نئے تعلقات بنیں گے۔ اب آپ لوگ اپنے پیشن کو اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جولائی کے مہینے میں آپ نے خود کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا۔ قدرت نے آپ کو بڑی زبردست طاقتوں سے نوازا ہے، تو آپ نے خود کو دوسروں کے سامنے خود کو چھوٹا بنا کر پیش نہیں کرنا۔ اپنے اندر کو پہچانیں، اپنی طاقت کو پہچانیں۔ آپ لوگ ملٹی ٹاسکر ہو، آپ لوگ ایک وقت میں کئی کام کر سکتے ہو، آپ لوگ بہت زیادہ ذہین ہو، آپ لوگ بہت زیادہ کریٹیو ہو۔ تو اب آپ لوگوں کو اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ وہ تمام جیمنائیز جو پچھلے دنوں اپنے کاروبار سے تھک گئے تھے، بور ہو گئے تھے، تو جولائی کے مہینے میں آپ لوگوں کو اپنے کام پر، اپنے کاروبار پر واپس جانا چاہیے، کیونکہ جولائی کے مہینے میں آپ لوگ اپنے کاموں میں جتنی زیادہ محنت کریں گے آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ جولائی کے مہینے میں آپ بہت زیادہ ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ کم محنت سے زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کام کی جگہ پر آپ کو کمپٹیشن ملے گا، آپ کو مقابلے کی فضا ملے گی۔ چاہے آپ کوئی جاب کر رہے ہوں یا کوئی کاروبار کر رہے ہوں، آپ کے مخالفین، آپ کے مقابلے کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو دبانے کی کوشش کریں گے، لیکن اب آپ لوگوں نے اوپر اٹھنا ہے اور آپ لوگ آسانی سے اوپر اٹھیں گے بھی۔ اب آپ لوگ اپنے کاروبار کی بہتری کے لیے کچھ بہتر اور بڑے فیصلے کر سکتے ہیں۔ اب جولائی کے مہینے میں جو نیو مون ہوگا وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوگا،
और इसके साथ साथ मार्स और यूरेनस इसका जो ट्रिपल कनेक्शन बन रहा है, तो ये ऐसा ट्रांजिट जब भी होता है तो आलमी सतह पर बहुत सी चीज़ें हिल के रह जाती हैं, उनमें हलचल मच जाती है। तो जुलाई के महीने में ये जो ट्रांजिट होगा आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा इंकलाब भी ला सकता है। आपकी ज़िंदगियों में अचानक से कोई बड़ी तब्दीली हो सकती है, आपका अचानक से कोई बड़ा ख्वाब पूरा हो सकता है। अगर आप किसी काम के लिए मुसलसल मेहनत कर रहे थे और उसमें कामयाबी नहीं हो रही थी, तो हो सकता है कि जुलाई के महीने में आपका वो दरीना ख्वाब पूरा हो जाए, क्योंकि इस ट्रांजिशन के दौरान चीज़ें रातों रात बन जाती हैं, चीज़ें रातों रात बढ़ भी जाती हैं, बहुत हद तक बढ़ जाती हैं। और अब 13 जुलाई तक वीनस आपके 12th हाउस में रहेगा और 12वां घर बैरून मुल्क सफ़र और आपके एक्सपेंसेस, कुछ ज़हनी सेहत और नुकसानात के मुतल्लिक है। तो इस दौरान आपने अपने अखराजात को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि जुलाई के पहले 15 दिनों में अखराजात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और ये अखराजात आप लोग अपनी ज़ात पर कर सकते हैं। अपने लिए कीमती चीज़ें ख़रीदेंगे, अपने कंफर्ट ज़ोन को बेहतर बनाने के लिए चीज़ें ख़रीदेंगे, अपनी ज़िंदगी को मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो जुलाई के पहले 15 दिनों तक आपके अखराजात बढ़ेंगे, वो सारे एक्सपेंसेस आपके अपनी ज़ात के हवाले से होंगे। और वो तमाम जेमिनाइज़ जो किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाकर बसना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए जुलाई के पहले 13 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लाजमी करें, आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। और वो जेमिनाइज़ जो काम के सिलसिले में सफ़र करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वक्त अच्छा है, आपको मौका मिलेगा, आप सफ़र कर सकते हैं, गैर मुल्की सफ़र कर सकते हैं। और जुलाई के पहले 13 दिनों में आप लोगों को अपनी लव लाइफ में थोड़ा मुहतात होकर चलना होगा, समझदारी से आपको बात करना होगी, बहसों मुबाहसों से आपने परहेज़ करना है। और इसके अलावा आप लोगों ने अपने खाने पीने में भी मुहतात रहना है। बाकी ओवरऑल मामलात बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है ये जुलाई का महीना। इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिएक साइन है वो है कैंसर, बुर्ज सरतान। तो कैंसेरियंस, जुलाई का महीना प्रैक्टिकल होने का महीना है। पहले जो आपने प्लान बनाए थे, पहले आपने जो जो ख्वाब देखे थे, तो जुलाई का महीना उन ख्वाबों को पूरा करने का महीना है, उन प्लान्स पर काम करने का महीना है। तो अब वक्त आ गया है कि आपको अपनी ख़याली दुनिया से बाहर निकलना चाहिए और प्रैक्टिकल होकर कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि कुदरत भी और प्लैनेट्स भी आपको अपना जमूद तोड़ने की तरफ लेकर जाएंगे। पहले जो आपके कामों में डिले आ रहे थे, जो रुकावटें आ रही थी, अब वो रुकावटें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। अब आप लोग अपनी ज़ात से खुद पसंदी से बाहर निकलेंगे। अब आप लोगों के लिए नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनते नज़र आ रहे हैं, बाहर की दुनिया के साथ ताल्लुकात बनेंगे और इन नए ताल्लुकात की वजह से आपके कामों में बेहतरी आएगी, आपके कामों में निखार आएगा, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और उन नई अपॉर्चुनिटीज़ में भी आपको इन नए ताल्लुकात से फ़ायदा होगा और हो सकता है कि आपको ये नई अपॉर्चुनिटीज़ इन्हीं नए ताल्लुकात की वजह से मिलें, इन्हीं के रेफरेंसेस की वजह से मिले। और जुलाई के महीने में आपकी एक दरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है, कोई एक पुराना ख्वाब पूरा हो सकता है। और अब वीनस भी आपके 11th हाउस में 13 जुलाई तक रहेगा, तो इससे आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। आपके दोस्त आपको सपोर्ट करेंगे, आपके कामों में आपके करीबी लोग आपकी सपोर्ट करेंगे। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी डील्स मिल सकती हैं, प्रॉफिटेबल डील्स मिलेंगी, आप लोग ज़्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। गुज़रे दिनों की निस्बत आप लोग अच्छे और ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे। अब आपकी इनकम बहुत बेहतर हो जाएगी, अब आपकी ख्वाहिशात पूरी होती नज़र आ रही हैं। और वो तमाम कैंसेरियंस जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी हालात बेहतर हो रहे हैं। काम की जगह पर उन्हें माहौल
बहुत अच्छा मिलेगा। 13 जुलाई तक आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपको कोई अवार्ड रिवार्ड मिल सकता है, आपको बोनस मिलता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी इनकम में कहीं ना कहीं इजाफ़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपका पैसा कहीं फंस गया था तो अब वो आपकी डूबी हुई फंसी हुई रकम भी आपको वापस मिल सकती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में, या कोई ऐसी रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि आजकल वैसे भी हालात अच्छे नहीं हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और अगर हम मोहब्बत के रिश्तों की बात करें, आपकी लव लाइफ बड़ी अच्छी रहेगी, आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे, और वो तमाम कैंसेरियंस जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपका अपने पार्टनर, अपने बिलव्ड के साथ रिश्ता बहुत अच्छा बन जाएगा। अब आपकी लव लाइफ में पहले जो गलत फहमियाँ थीं तो अब वो गलत फहमियाँ दूर होंगी। अब आपकी लव लाइफ में कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ हैं। आपकी लव लाइफ भी और आपकी देरीना ख्वाहिश भी पूरी होती नज़र आ रही है। वो तमाम कैंसेरियंस जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं और शादी करना चाहते हैं तो ये वक्त अच्छा है। जुलाई के महीने में आप लोगों के रिश्ते तय हो जाएंगे, पसंद की जगह पर शादी हो जाएगी, लव मैरिजेस भी होती हुई नज़र आ रही हैं, और काम की जगह पर आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपको सपोर्ट करेंगे। घर में बड़े बुज़ुर्गों के साथ आपका ताल्लुक़ बड़ा अच्छा हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप लोगों ने जुलाई के महीने में पैसों के मामलात में बहुत सोच समझ कर फ़ैसला करना है। और अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप लोगों को दूसरों के साथ मशवरा लाजमी करना चाहिए। वैसे भी ज़्यादातर प्लैनेट्स अपने ही साइंस में होंगे, अपने ही घरों में होंगे, तो ओवरऑल अब स्ट्रेस में कमी आएगी। जुलाई के महीने में आप कुछ रुके हुए कामों पर काम कर सकते हैं, जो पेंडिंग काम थे उनको लेकर चल सकते हैं। अब लोग कुछ इम्पोर्टेंट आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर चल सकते हैं। तो जुलाई का महीना कैंसेरियंस आपके लिए कमाल का महीना रहेगा। इस लिस्ट में जो अगला ज़ोडिएक साइन है वो है विर्गो, बुर्ज सुंबला। सबसे पहले रिश्तों की, आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं। तो आखिरकार जुलाई के महीने में आप सच्ची और हकीकी मोहब्बत आपको मिलती नज़र आ रही है, क्योंकि आपके 7th हाउस में नेपच्यून और प्लूटो की मुलाकात हो रही है। तो वो तमाम विर्गोज़ जो सच्ची मोहब्बत के ख्वाह हैं या ऐसी मोहब्बतों में हैं, उन तमाम विर्गोज़ के लिए ये वक्त अच्छा है। जुलाई का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप अपनी मोहब्बत के रिश्तों के हवाले से कंफ्यूज हैं, डबल माइंडेड हैं, तो आपके लिए ये महीना शायद अच्छा रिज़ल्ट ना दे। हाँ, जो लोग अपने रिश्तों के बारे में कन्फर्म हैं तो उन तमाम विर्गोज़ के लिए जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहेगा। और इस महीने ही आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा, तो आप रूहानी काम करते नज़र आ रहे हैं। आपकी किसी रूहानी शख्सियत से मुलाकात हो सकती है, और जो लोग सिंगल हैं उनको अपना सोलमेट मिल जाएगा, आपको एक रूहानी साथी मिल जाएगा। एक ऐसा रिश्ता बन सकता है जो बहुत अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग वाला रहेगा, बल्कि ऐसा रिश्ता होगा जिसे कहते हैं ना कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। लव बर्ड्स के जैसा रिश्ता रहेगा, ऐसा रिश्ता बन सकता है। और 13 जुलाई का फुल मून आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेकर आएगा। आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत से मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। अब आप लोग अच्छी यादें जमा कर सकते हैं, दोस्तों के साथ आपका ताल्लुक़ बेहतर हो जाएगा, अपने कोलीग्स के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। आपके ताल्लुक़ वाले, आपके दोस्त, आपके करीबी लोग, आपसे मोहब्बत करने वाले सभी आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथ ताउन करेंगे। और 13 जुलाई तक वीनस की पोजीशन भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी।
معاشرے میں آپ کا وقار بڑھے گا، آپ کو عزت ملے گی۔ اگر پہلے آپ کے رشتوں میں غلط فہمیاں چل رہی تھیں تو اب وہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر پہلے بحث و مباحثے کی صورت حال تھی تو اب وہ بحث و مباحثہ ختم ہو جائے گا۔ آپ لوگ ایک دوسرے کو سمجھنا شروع کر دیں گے، آپ کے تمام تعلقات، تمام رشتے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مذہب کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا، آپ لوگ مذہبی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں گے، نماز، صدقات، خیرات کی طرف جائیں گے، آپ کا رجحان بڑھے گا اور باقی تمام لوگ بھی اپنے اپنے مذہب کی طرف جائیں گے۔ اور اگر ہم انکم کی بات کریں، پیسوں کی بات کریں تو جولائی کے مہینے میں آپ کی انکم بڑی اچھی رہے گی، آپ پہلے سے زیادہ پیسہ کما سکیں گے۔ جولائی کے مہینے میں آپ لوگ کم محنت سے زیادہ پیسہ کما سکیں گے۔ تو ورکوز، جولائی کا مہینہ ہر لحاظ سے بہت اچھا مہینہ رہے گا۔ ویسے زیادہ تر پلینٹس اپنے ہی سائنز میں ہوں گے، جولائی کے مہینے میں اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اوورال اب سٹریس لیول کم ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ اب آپ لوگ زیادہ کانفیڈنٹ رہیں گے، کچھ اہم کام کر سکتے ہیں، کچھ بڑے کام کر سکتے ہیں، کچھ معاہدے کر سکتے ہیں، نئے کام، نئے کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ اب آپ لوگ سوشل بھی رہیں گے، نئے نئے لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں بھی ہوں گی اور ان نئے تعلقات کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس لسٹ میں جو آخری زوڈی سائن ہے وہ ہے اسکارپیو، برج عقرب۔ اسکارپینز، جولائی سال 2022 یہ مہینہ آپ کی زندگیوں میں ایک استحکام لے کر آئے گا۔ اب آپ کی رومانٹک لائف بہت بہتر ہو جائے گی، آپ لوگ زیادہ کنیکٹڈ رہیں گے اپنے بیلوڈ کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ آپ کا رشتہ اچھا رہے گا۔ آپ کی زندگی میں کچھ نئے دوست آئیں گے، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے یہ وقت اچھا ہے، ان کو نئی اپرچونٹیز ملیں گی، آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے، آپ لوگ ترقی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے گزرے مہینوں میں کاموں میں جن میں محنت کی ہے، اب آپ لوگوں کا اس کا پھل ملنا شروع ہو جائے گا، اس محنت کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ لوگ زیادہ کانفیڈنٹ رہیں گے، خود کو با اختیار محسوس کرنے لگیں گے، بڑے کھلے دل سے اچھے انداز سے بات کر سکیں گے۔ تو اسکارپینز، جہاں آپ کے بہت سے معاملات بہتر ہو رہے ہیں وہاں کچھ پلینٹس کی پوزیشن ایسی رہے گی، مارس کی پوزیشن ایسی رہے گی کہ آپ کو غصہ زیادہ آئے گا، آپ چھوٹی چھوٹی بات پر بھڑک اٹھیں گے، آپ کو غصہ زیادہ آئے گا۔ تو آپ لوگوں نے اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا ہے، کیونکہ آپ کا جو بڑھاتا ہوا غصہ ہے آپ کے بنتے ہوئے کام خراب کر سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا ہے۔ اور جو محبت اور دولت کا پلینٹ ہے وینس، وہ آپ کے 7th ہاؤس میں 13 جولائی تک رہے گا۔ تو 13 جولائی تک آپ کی ازدواجی زندگی بڑی اچھی رہے گی، آپ بھرپور انجوائے کریں گے، میاں بیوی میں قربت بڑھے گی، کوالٹی ٹائم گزاریں گے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور وہ تمام اسکارپینز جو محبت کے رشتوں میں ہیں ان کا رشتہ مزید مضبوط ہو جائے گا۔ اگر آپ محبت کے رشتے میں ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو رشتہ بھجوانا چاہیے، آپ کا رشتہ طے ہو جائے گا، شادی طے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور دوسری طرف وہ اسکارپینز جو سنگل ہیں، رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کا رشتہ بھی کہیں نہ کہیں بنتا جڑتا نظر آ رہا ہے۔ اور کام کی جگہ پر ماحول بہتر ہوگا، آپ کی پوزیشن پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ اور وہ تمام اسکارپینز جو پارٹنرشپ پر کاروبار کر رہے ہیں ان کا بھی اپنے پارٹنر کے ساتھ رشتہ بہت اچھا ہو جائے گا، آپ زیادہ پیسے کما سکیں گے، آپ کو اچھی ڈیلز ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور وہ تمام اسکارپینز جو دوسرے ممالک میں جانا چاہتے ہیں، ویزا امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، آپ ویزا امیگریشن کے لیے اپلائی کریں، آپ کا یہ خواب پورا ہو سکتا ہے۔
لیکن یہاں آپ کے اخراجات بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ اگر زیادہ اخراجات ہو گئے تو آپ کا بجٹ بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جولائی کے مہینے میں آپ کے سٹریس میں کمی آ جائے گی۔ اوورآل جولائی کا مہینہ آپ کے لیے بہت بہتر مہینہ ثابت ہوگا۔ آئی ہوپ فرینڈز آپ کو میری آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ٹیک کیئر۔